खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। आज इस वीडियो के ज़रिए हम जानेंगे कि अहदनामे अतीक की किताबें कौन कौन सी हैं और उनको किन बड़े हिस्सों में तकसीम किया गया है और उनका मुख्तसर तारुफ हम जानेंगे। अहदनामे अतीक की किताबों की तकसीम। इब्रानी बाइबल को, जिसे मसीही अहदनामा अतीक कहते थे, 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता था, यानी तौरात, अंबिया और नविश्ते। लेकिन बाइबल मुकद्दस की मसीही इशाअतों ने अहदनामे अतीक की किताबों को 4 ग्रुपों में तकसीम किया है। नंबर 1, तौरात की किताबें, जो मूसा की शरीयत भी कहलाती हैं। इस पहले हिस्से में 5 किताबें मौजूद हैं और इस पर यहूदी, प्रोटेस्टेंट और मसीही तीनों ही मुत्तफिक हैं। नंबर 2, तवारीखी किताबें, जो कि कुल 16 किताबों पर मुश्तमिल हैं। नंबर 3, हिकमत की किताबें, जो 7 किताबों पर मुश्तमिल हैं। और नंबर 4, अंबिया की किताबें, जो कि 17 किताबों पर मुश्तमिल हैं। तौरात की किताबें। अबरानी ज़ुबान में लफ्ज़ तौरात के मायने तालीम, हदायत, रहनुमाई, कानून या हुक्म है। इस तरह लफ्ज़ तौरात अपने मानी के एतबार से बड़ा जामे है। तौरात की किताबें खुदा के फ़ैसलों और ज़ाब्तों की वजाहत करती हैं। वो इबादत के लिए हदायत, कुर्बानियों को नज़र करने के लिए ज़रूरी तरीक़ाकार, ज़िंदगी में सही ज़ाब्ता और रसूमाती तहारत को महफूज करने के लिए मुनासिब इक़दामात को समाये हुए हैं। लफ्ज़ तौरात उस पूरी किताब की अक्कासी करता है जो अबवाब कवानीन के मुकम्मल मजमुआ को अपने अंदर समोए हुए है। मुख्तसर तौर पर यह कहा जा सकता है कि तौरात ऐसी रहनुमा किताब है जो ये बताती है कि खुदा की इबादत और बंदगी कैसे करनी है और एक दूसरे के साथ कैसे अच्छा बर्ताव करना है। इन किताबों में बयान करदा वाक़यात में मूसा के अजीम किरदार अदा करने की वजह से इन किताबों की तसनीफ़ तवील अरसा तक मूसा से मंसूब रही और इस तरह इन किताबों का हवाला भी मूसा की शरीयत या मूसा की तौरात कह कर ही दिया जाता रहा। तौरात की किताबों और शरीयत के मुतालिक अक़वाल उस बराह रास्त बयान से शुरू हुए जिनका मूसा ने हुक्म दिया था। तौरात की किताबें। तौरात की 5 किताबें। तकवीन। तकवीन कायनात की इब्तिदा और असल, इब्रानी कौम की शुरुआत और इब्तदाई आबाओ अजदाद इब्राहिम, इसहाक, याकूब और याकूब के 12 बेटों, ख़ुसूसन यूसुफ के तज़किरे को बयान करती है। खरूज। इस लफ्ज़ का मतलब खारिज होना या बाहर होना है। ये किताब मिस्र में इसराइलियों के दुखों, फ़िरौन के पास जाने वाले मूसा के मिशन, जिन आफात को मिस्रियों ने सहा और मिस्र से इसराइलियों के फ़रार और रहा होने का जिक्र करती है। अहबार। अंग्रेज़ी नाम लावियों के नाम से माखूज़ है। ये काहिनों का एक कबीला था जो खुदा को कुर्बानियाँ चढ़ाया करता था। ये किताब कुर्बानियों के ज़ाब्ते, रसूमाती तहारत और खानों, पाक और नापाक खानों के बारे में ज़ाब्तों को सादिर करती है। अदद। ये कोहे सीना से सफ़र के मुतालिक तज़किरों और काहिनों के फ़राइज़ के बारे में मज़ीद कवानीन समोए हुए है। मर्दमशुमारी 2 मरतबा हुई, इसलिए इस किताब को अदद या गिनती के नाम से पुकारा जाता है। तस्निया शरा। इस नाम के मायने शरीयत सानी है। मूसा के मुँह से अदा की गई तकरीरों की सूरत में ये किताब यरूशलेम की हैकल में कुर्बानी के अमूर के बारे में कवानीन और ज़ाब्तों को थामे हुए है। इस किताब में सीना, होरेब और मुआब के अहद को दोहराया गया है। तवारीखी किताबें। तवारीखी किताबें बनी इसराइल की ज़िंदगी में उन बड़े वाक़यात का अहाता करती हैं जब वो करीबन 1250 क़ब्ल अज़ मसीह में यसु की आमद से तकरीबन 1000 साल पहले कनान में दाखिल हुए थे। जब तक बनी इसराइल ने शरीयत पर अमल किया सब अच्छा रहा, लेकिन जब उन्होंने इससे
रूह गर्दानी की तो मुश्किल में फंसे। कज़ात की किताब इस असूल को बहुत अच्छे तरह से पेश करती है। जब बनी इसराइल कनान के माबूदों की तरफ रुख करते हैं, खुदा उनको दुश्मन के हाथ में दे देता है। तब तौबा और खुरूज के खुदा की तरफ रुजू करने का वक्त आता है। ये खुदा अपने लोगों को माफ़ करता है और उन्हें उनके दुश्मनों से रिहाई बख्शता है। कुछ अरसे के लिए बनी इसराइल अमन से रहते हैं, लेकिन बहुत जल्द वो कनान के माबूदों की तरफ रुजू करते हैं और दोबारा पहले की तरह ही होता है। इसराइल की बादशाहत के ज़वाल और शिकस्त पर इस वाक़या का जायज़ा लिया जाता है। 16 तवारीखी किताबें जो बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं, उनकी तरतीब इस तरह से है। यशुआ की ज़रिए क़यादत इसराइलियों की कनान की सरज़मीन पर फतह और उस पर कब्ज़ा और उसकी तक़सीम बयान की गई है। कज़ात, ये उन कज़ात की कहानियों को अंदर समोए हुए है जो कनान में इब्तदाई दिनों की आबादकारी के दौरान इसराइलियों के दुश्मनों के खिलाफ लड़े और उन्हें खुलासी दी। राउत, ये एक मुआबी खातून जो अपने मुल्क से हिजरत करके इसराइल में गई, जहां उसने बोइज से शादी की और बादशाह दाऊद की पड़दादी बनी। पहला और दूसरा सैमुएल, ये 2 किताबें कज़ात के ज़माना से लेकर बादशाहत की इस्तवारी तक शाऊल से दाऊद के आखिरी अयाम की तारीख को बयान करती हैं। पहला और दूसरा मलूक, ये किताबें बादशाह सुलेमान की हुक्मरानी से शुरू होकर बादशाहत की तक़सीम और पहले इसराइल की बादशाहत और फिर यहूदा की बादशाहत के ज़वाल और शिकस्त तक का तज़किरा करती हैं। पहला और दूसरा अखबार, इसराइल के इब्तदाई हिस्सा के तारीख का खुलासा बयान करने के बाद अखबार की किताबें उन वाक़यात को दोहराती हैं जो सैमुएल की दूसरी किताब और मलूक की किताबों में मुदर्रज हुए हैं। वो दाऊद को खुदा के मखसूस बंदे के तौर पर उजागर करती हैं और यरूशलेम को इबादत के वाहिद जायज़ शरई मरकज़ के तौर पर पेश करती हैं। इज़रा, ये बाबुल से जलावतनों की वापसी, हैकल की असर नौ तामीर और इज़रा की क़यादत में एक और काफ़िला की वापसी के मुतल्लिक है। नहमिया, सल्तनत फ़ारस के शाहाना दरबार का एक जाम बरदार इसराइल में वापस आता है और मजहबी इस्लाह को तश्कील देने में मदद व मुआवनत करता है। वो इसराइलियों के हाकिम के तौर पर अमल करता है। तोबिया, ये एक जोशीले यहूदी की कहानी है जिसने खुद को खुदा के नाम पर वक्फ किया था, लेकिन अपने साथी यहूदियों को दफन करने के खैराती काम की वजह से दुख से गुजरा। बिलाखिर उसने उसका दोहरा इनाम हासिल किया, यानी उसके बेटे तोबत ने अपने ही ख़ानदान के अंदर शादी की और उसका नाबीनापन बहाल हो गया। यहूदियत, ये खूबसूरत और खुदा से लगाव रखने वाली खातून की कहानी है जो अपनी कौम को बचाने और आज़ादी दिलाने के लिए अपने हुस्न के सहर का इस्तेमाल करके दूसरी कौम के दुश्मन सिपहसालार को हलाक करती है। अस्तीर, ये एक और यहूदी औरत की कहानी है जो फ़ारस के बादशाह अहशोयरीश की मलका होने का फ़ायदा उठाकर हामान वज़ीर के उस मज़मूम मंसूबा को शिकस्त देती है जिसके तहत वो यहूदियों को सफ़ा हस्ती से मिटाना चाहता था। पहला और दूसरा मक्काबीन, इनमें वो तज़किरा मिलता है जिसके मुताबिक यूनानियों ने यहूदियों के मजहबी मामलात और सकाफ़ती अमूर में मुदाखलत की और यहूदियों ने इसके खिलाफ बरमला मुज़ाहमत और बगावत की। हिकमत की किताबें, हिकमत की किताबें उन सवालों के जवाबात ढूंढने की कोशिश करती हैं जो तमाम ज़मानों और जगहों पर लोग करते हैं। हिकमत की किताबें मुशावरत फराहम करती हैं कि कामयाब ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, खुदा से अच्छे ताल्लुकात कैसे इस्तवार करने हैं, बाहमी इंसानी ताल्लुकात कैसे कायम करने हैं, रोज़गार के लिए और जीवन साथी के लिए कैसे मौजू इंतखाब करना है, किसी आला अफसर के साथ अच्छी तरह मरासिम व ताल्लुकात रखने और दुखों का सामना कैसे करना है। हिकमत की किताबों में कुलीदी बयान ये कहता है कि खुदावंद का खौफ हिकमत का आगाज़ है और कदूस की पहचान फ़हम है। अगर तू ठट्ठा करता है तो अकेला तू ही बदी उठाएगा। बमुताबिक इमसाल 9 बाब 10 से 12 आयत।
حکمت کی 7 کتابیں۔ بائبل مقدس میں حکمت کی 7 کتابوں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ ایوب، یہ کتاب دکھوں کی ابتدا اور اصل کے سوال پر بحث و تکرار کرتی ہے۔ ایوب ایک خدا ترس آدمی تھا جو سنجیدہ قسم کے دکھوں میں گر گیا، جنہوں نے اس کے ایمان اور خدا کے ساتھ اس کی وابستگی کو للکارا۔ وہ بالآخر دکھوں سے آزاد ہو گیا اور اپنی گزشتہ حالت پر بحال ہو گیا۔ یہ کتاب اس بیان کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے کہ کوئی بنی نوع انسان خدا کے راستوں کو نہیں جان سکتا۔ مزامیر شعری صورت میں مختلف قسم کی دعاؤں کا مجموعہ ہے۔ یہ دعائیں خدا کی طرف تمام انسانی جذبات اور تاثرات کی نمائندگی کرتی ہیں۔ امثال، یہ کتاب کامیاب زندگی گزارنے کے لیے نصیحتوں کے مجموعہ کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ خدا کا خوف اور اس کے احکام کی تابع داری خوشحالی اور کامیابی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ جامع، یہ کتاب ان بنیادی سوالوں پر غور و خوض کرتی ہے، مثلاً اگر راست باز اور گناہ گار دونوں کا انجام ایک ہی گڑھا ہے تو انسانی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ یہ اکثر اوقات یہی دہراتے ہیں کہ زندگی بیکار اور بے سود ہے۔ دوسری طرف یہ کتاب مثبت انداز میں صرف خدا پر مکمل انحصار اور کاملیت کی تلقین کرتی ہے، ورنہ باقی سب بے سود اور باطل ہے۔ نشید الاناشید ان محبت بھرے گیتوں کا مجموعہ ہے جن کا 2 جوان سال محبت کرنے والے باہم تبادلہ کرتے ہیں۔ یہ محبت جیسے کہ 2 جوان سال محبت کرنے والوں کے درمیان حقیقی ہے، ایسی محبت ہے جو خدا اور اس کے لوگوں کے درمیان موجود رہنی چاہیے۔ حکمت، یہ کتاب حکمت کی قدر کو اعلیٰ انداز میں پیش کرتی ہے اور سچی اور حقیقی حکمت خدا کی طرف سے آتی ہے۔ یشوع بن سراخ، یہ کتاب الہی حکمت اور انسانی اقدار، مثلاً ایمانداری، ہوشیاری، دوستوں اور موضوع گفتگو جیسے اچھے چناؤ پر زور دیتی ہے۔ عبرانی بائبل میں یہ کتابیں نوشتوں کے زمرے میں آتی ہیں۔ حکمت اور یشوع بن سراخ کی کتابیں عبرانی بائبل میں شامل نہیں ہیں۔ نبوت کی کتابیں۔ لفظ نبی کا مطلب وہ جو دوسرے کے نام پر کلام کرتا ہے۔ انبیاء کرام وہ لوگ تھے جنہوں نے خدا کے پیغام کو بنی اسرائیل قوم تک پہنچایا جب وہ گمراہی میں تھے۔ بائبل مقدس میں کئی انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے اور ان میں کچھ کے خود و خال تواریخی کتابوں میں پیش کیے گئے ہیں اور ان کا پیغام ان کتابوں میں محفوظ رکھا گیا ہے۔ نبوت کی 17 کتابیں ہیں۔ اشعیا، یہ انبیاء کی کتابوں میں سب سے طویل ہے، جس کی باتیں بابل کی اسیری سے پہلے، دوران اسیری اور اسیری کے بعد پیش کی گئی ہیں۔ ایمینول کی آمد کے بارے میں اس کی پیشن گوئی عہد نامہ عتیق کی یسوع کے بارے میں پیشن گوئی کی تکمیل ہے، جس کی نشاندہی عہد نامہ جدید میں یسوع پر ہوتی ہے۔ ارمیا، وہ یہودا کے آخری 5 بادشاہوں کے دور کے دوران رہا۔ اس نے قوم سے شدید التجا کی کہ دیگر اقوام کی عسکری طاقت پر انحصار کرنے کے بجائے خدا پر انحصار کرے، لیکن ارمیا کی تمام باتوں کی شنوائی نہ ہوئی۔ مرثیے، یہ کتاب ارمیا کی کتاب کا حصہ ہے۔ یہ وہ 5 نظمیں ہیں جو 587 قبل از مسیح میں یروشلم کے سقوط یعنی تباہی اور زوال کے دوران لوگوں پر آنے والی آفات کو بیان کرتی ہیں۔ باروک مختلف موضوعات، جلاوطنوں کے لیے دعاؤں، حکمت کی تعریف میں گیتوں اور یروشلم میں مقیم باسیوں کے لیے تسلی کے الفاظ پر مشتمل ایک مجموعہ ہے۔ یہ کتاب باروک کے ہاتھوں لکھے جانے کا دعویٰ کرتی ہے، جو بابل کی اسیری کے دوران ارمیا کا کاتب تھا۔ حزقیال، بابل کی اسیری میں نبی جس نے جلاوطنوں کو یہ یاد کروایا کہ ان کی بے وفائی ہی ان کے مقدر کا نتیجہ تھی۔ حزقیال نے انہیں خدا کی معافی اور تجدید کی یقین دہانی کرائی۔ دانیال، یہ ایک جوان یہودی کے بارے میں ہے جو اسیری میں تھا۔ اس نے اپنے مذہب کی وفاداری سے پیروی کی اور
तमाम अजनबी तरगीबात की आजमाइशों को ठुकराया और इज़हार आसानी से गुजरने के लिए तैयार था। अजनबी हुक्मरानी के मातहत रहने वाले यहूदियों के लिए नमूना बना। होशिया वो शुमाली सल्तनत का नबी था जिसने लोगों को खुदा का ऐसे वफादार होने की दावत दी जैसे एक बीवी से शौहर के लिए वफादारी की तवक्का की जाती है। खुदा कुर्बानी से ज़्यादा मोहब्बत और शफकत का ख्वाहां है। योएल टिड्डियों को देखता है जो ज़मीन को नेस्त करने को है। वो इसे लोगों पर खुदा की अदालत के निशान के तौर पर समझता है, इसलिए वो कौम को तौबा के लिए दावत देता है और वो उस दिन को पहले से देखता है जब खुदा अपनी रूह तमाम लोगों पर उंडी लेगा। आमूस जनूबी सल्तनत का नबी जो शुमाली सल्तनत के लोगों से मुखातिब हुआ, उसने उस बदनवानी और कानून शिकनी को रद्द किया जो उस सल्तनत में सरेआम थी। ओबदिया इस नबी ने अदूमियों को रद्द करने के अल्फाज अदा किए जिन्होंने यहूदिया के लोगों की लूट खसूट और तजलील में उस वक्त मदद की जब वो बाबलियों के हाथों शिकस्त खुर्दा हो चुके थे। यूनस नबी की कहानी जिसने नैनवा शहर को जाने से इनकार किया ताकि वो तौबा की मुनादी करे। उसका यकीन था कि नैनवा के लोग सज़ा के मुस्तहिक हैं क्योंकि उन्होंने इसराइल के खिलाफ बुराइयां की हैं। वो मजबूरी से वहां गया, मुनादी की और लोगों ने तौबा की कि खुदा सब पर रहमदिल है। मीका आमोस की तरह मीका भी नाइंसाफ़ी और इस्तेहसाल के खिलाफ बुलंद आवाज़ करता था क्योंकि किसान बुरी तरह दुखों से गुजर रहे थे। खुदा अपने लोगों से ये तकाजा करता है, यानी कि तू अदल को अमल में लाए और रहमदिली को अजीज जाने और अपने खुदा के हजूर फरोतनी से चले। नहूम अशूर के दारुल हुकूमत नैनवा के सकूत की बात करता है। वो वाक़ये पर खुश होता है क्योंकि नैनवा इसराइल के ज़वाल का बाइस बना। हबक्कूक जब बाबली लोग यहूदा पर भारी बोझ लाद रहे थे तो हबक्कूक ने खुदा से सवालात किए कि तू बदकार को क्यों खुशहाल होने और रास्तबाज को दुखों से गुजरने की इजाज़त देता है। इसका जवाब ये था, पर ईमान से सादिक जिंदा रहेगा। सफनिया उन लोगों को भारी सज़ा की धमकी देता है जो अहद की बातों की तामील नहीं करती। वो यरूशलेम शहर को रद्द करता है। सफनिया इस उम्मीद के अल्फाज के साथ अपनी मुनादी ख़त्म करता है कि एक छोटा बकिया खुदा का वफादार रहेगा। हिजाई ने अपना पैगाम उन लोगों को दिया जो बाबुल की असीरी से वापस आए थे। उन्होंने अपने अपने घर तामीर कर लिए थे, लेकिन यरूशलेम में हैकल का काम नज़रअंदाज कर दिया था। हिजाई उनको ताकीद करता है कि वह अपने हैकल के काम को मुकम्मल करें। ज़िक्रिया नबी हिजाई का हम असर है। उसने लोगों को नसीहत की कि वो हैकल की असर व तामीर में अपनी काविश और मेहनत लगाएं। उसने गवर्नर ज़ोरब, बाबुल और यशुआ काहिन के इख्तियार को बढ़ाकर ऐसा किया जिनकी लोगों को फर्माबरदारी करना है। मलाकी ने हैकल के मुकम्मल होने पर मौजू कुर्बानियाँ चढ़ाने की हौसला अफजाई की। उसने लोगों को तलकीन की कि वह अपने आप को दीगर कौमों से दूर रखें। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के ज़रिए आपने बहुत सी नई मालूमात हासिल की होंगी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।